कायल किया, बताया, बल्कि शवाहिद भी सामने रखे। अब आप सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हम तो कह रहे हैं मुसलसल कि आप किसी भी फोरम पर इसकी गैर जानिबदार तहकीकात करा लें, कमीशन बना लें, हम हाजिर हैं। क्या वजह है कि अगर उनके वहाँ पर इतना जुल्म हुआ है, जिसे हम भी कंडेम करते हैं, भारत मान ही नहीं रहा? देखिए, मानेगा तो वो उस वक्त जब उसको कॉन्फिडेंस होगा कि ये चीज़ उसके हक में प्रूव होगी। अगर ये चीज़ कोरियोग्राफी उनकी साइड से हो फॉल्स फ्लैग की सूरत में, तो फिर वो नहीं मानेगा। और पुलवामा के एग्जैक्टली 12 दिन बाद बालाकोट पे हमला हुआ था, तो इसको इंसिडेंट को भी अभी 12 दिन हुए हैं, तो वी नीड टू बी केयरफुल। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अभी आप समझते हैं कि खुदा न ख्वास्ता ये छेड़खानी दोबारा हो सकती है भारत की तरफ से? जी देखिए, हो इसलिए सकती है कि आप अहदाफ को देखें वो क्या थे। और अहदाफ बड़े क्लियर थे कि एक तो सिंतास माहदे से निकलना था, स्मोक स्क्रीन के पीछे वो निकल चुके हैं। दूसरा ये था कि पाकिस्तान को एज अ नट क्रैकर सिचुएशन में डालें, टू फ्रंट वॉर, और ईस्टर्न फ्रंट पे इंगेज करके वेस्टर्न फ्रंट पे डिस्टेबलाइज किया जाए और उसकी इकॉनमी जो एक ऑन द अपस्विंग थी उसको जख्म पहुंचाएं। तो तीसरा बड़ा उनका मकसद था कि इसकी आड़ में जो कश्मीर में वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी हथिया के, वो एक नए सिरे से वो शुरू करें। क्योंकि ये एक दुनिया को उन्होंने गलत तासुर दिया हुआ था, एक पोटेम्किन रियलिटी जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, टूरिस्ट हेवन बन गया है और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल फॉर इन्वेस्टर्स एंड टूरिस्ट, विच वाज नॉट द केस। ये टेंटमाउंट है जी उसको सेटअप करने का टूरिस्ट्स को, वो उनको लाएँ और उसके बाद ना उनको सिक्योरिटी दी है, ना उनके लिए कोई दूसरी फैसिलिटीज़ थी। उसके बाद इनकरेज किया गया इस अटैक को। इनकरेज मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सा इज़्तिराब था कश्मीर के अंदर, एक रिएक्शन था जो कि ये सारे एनेक्सेशन के बाद कंसोलिडेशन कर रहा था इंडिया कश्मीर में। तो अब ये लावा पक रहा था, इसने कभी न कभी इरप्ट होना था। और उन्होंने टूरिज़म को एक ऐसा एल्डोरेडो कश्मीर को पेश किया कि जी एवरीथिंग इज़ हॉन्की डोरी। तो जो लोग मुस्तरिब थे उन्होंने टारगेट उसी चीज़ को किया जो सिंबलिज्म बन गया था इंडिया की रिवाइवल ऑफ नॉर्मलसी। तो वो जो नॉर्मलाइज करना चाहते थे अपने नैरेटिव से, वो नहीं कर सके। और हमें उन अहदाफ की तरफ अब भी देखना है। उनके पार्शली कुछ अहदाफ पूरे हुए हैं। और बालाकोट में भी पुलवामा का जब वाक़या हुआ उसके बाद हमने रिएक्ट किया, तो जब वो उनके अहदाफ पूरे हुए तो उस वक्त वो हुआ। हालांकि इसकी बहुत सी राय हैं। एक वो पोम्पियो साहब की किताब है नेवर गिव एन इंच, उसमें वो फरमाते हैं कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर एक्सचेंज के करीब आ चुके थे क्योंकि मिसाइल एक दूसरे पे टारगेटेड थे और एनीथिंग कुड हैव एस्केलेटेड। और उसके बाद अजय बसेरिया साहब भी अपनी किताब में यही वो लिखते हैं कि जी कोहर्शन हुई पाकिस्तान और उस वजह से ये सीज़ फायर हुआ। बट ओवरऑल उस वक्त की अगर आप सूरत हाल देखें तो भारत ने चूँकि इलेक्शन मोड में था उस वक्त भी, और आर्टिकल 370 को वो मनसूख करना चाहता था, उसके अहदाफ थे। तो इलेक्शन वाला तो उसने अचीव किया और विक्ट्री डिक्लेयर करके, डिस्पाइट इस बात के कि पूरी दुनिया ने अभिनंदन की एम्बेरसमेंट को देखा। सो वो पार्शल हदफ जब उसका पूरा हो गया, डिक्लेयर्ड विक्ट्री, वेंट बैक। अब भी यही है कि अब वो आप देख रहे हैं कि वेस्ट बिहार में इलेक्शन है आफ्टर 6 मंथ्स, और 2 दिन बाद जब पूरी जो भारतीय मीडिया था, सिविल सोसाइटी थी, वो इस चीज़ का मातम कर रहे थे इतने बड़े इंसिडेंट का, तो मोदी साहब क्या कर रहे थे? ये इलेक्टोरल कैंपेन मोड में थे। ये तो एक इनसेंटिएंट बीइंग ही ऐसी हरकत कर सकता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रिगेड साहब, आपने एक बड़ा अहम पॉइंट दिया है कि जिस वक्त पूरा मीडिया और ख़ास करके भारतीय जनता इस वाक़े का सोग मनाने की कोशिश कर रही थी या मना रहे थे, उस वक्त मोदी सरकार जो है वो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर रहे थे। इस पे एक सवाल है